जय संविधान, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करें या फिर पार्टी की टूट को रोकने का प्रयास कर पाएं। और माना जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश पीडीए फॉर्मूले से मायावती के वोट बैंक को टारगेट कर सेंधमारी की कोशिश में थे, इससे पहले ही अखिलेश को सबक मिल गया है। एक हफ्ते के अंदर समाजवादी पार्टी के 2 महासचिव पार्टी से अलग हो गए हैं और इनमें से एक नाम कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का है, तो दूसरा बदायूं के बड़े मुस्लिम नेता सलीम इकबाल शेरवानी का नाम। यानी सपा से अति पिछड़ा और मुसलमान दोनों नेता नाराज हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कह दिया है कि काशीराम के बताए रास्ते पर चलना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज अलग होने का कारण वैचारिक मतभेद है। मैं कभी विचारधारा से हटा नहीं। मैंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया, वो खाटी समाजवादी नेता थे। अब हमें काशीराम के बताए रास्ते पर चलना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 22 फरवरी 2024 को हमने नई पार्टी बनाने का फैसला लिया था। अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि या तो बसपा सुप्रीमो अपने पुराने कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें डायरेक्ट ऑफर कर सकती हैं, या फिर बहन जी से अंडरस्टैंडिंग यानी कि पर्दे के पीछे वाली डील के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ऐसे कैंडिडेट्स उतारेंगे जिससे सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और भाजपा को हो और सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी और मायावती को मिले। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। वो खुद अपनी बदौलत कोई सीट जरूर निकाल न पाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए फायदेमंद काम कर सकते हैं। स्वामी और बहन जी दोनों अखिलेश से अपना हिसाब बराबर करने का मौका पूरी तरह से भुना पाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से कुछ ज्यादा ही खफा हैं। बहन जी भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि स्वामी का इस्तेमाल कैसे करना है। स्वामी की नाराजगी का अंदाजा आप उनकी बातों से ही लगा लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव अभी भटके हुए हैं, अगर सही रास्ते पर आ गए तो स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि अलग होने का कारण जो है वो वैचारिक है। मैंने और सपा ने लगातार वैचारिक मतभेद देखे हैं। मैंने अखिलेश यादव को देखा कि वो समाजवादी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, याद करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बौद्ध मठों का मुद्दा उठा रहे थे, उस वक्त बहन जी ने उन पर समुदायों के बीच दरार बढ़ाने वाली बात का आरोप लगाया था, क्योंकि उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। लेकिन मौर्य ने तब भी बहन जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। मायावती के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मायावती जी मेरी नेता रही हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। स्वामी भाजपा छोड़ने के बाद योगी मोदी पर खूब हमलावर थे, लेकिन बसपा अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे समझा जा सकता है कि वो बहन जी की विचारधारा से किस हद तक सहमत हैं और बहन जी का कितना सम्मान करते हैं। दोस्तों, स्वामी के साथ ही सलीम शेरवानी का सपा छोड़ना बड़ा झटका इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि दोनों तबके सपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में 6% आबादी के साथ ओबीसी की तीसरी बड़ी जाति है मौर्य, जिनके उपनाम कहीं सैनी, शाक्य और कुशवाहा भी हैं। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक मौर्य जात का कई सीटों पर प्रभाव है। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से बगावत कर सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जिससे सपा की सरकार भले न बन पाई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 10% से ज्यादा बढ़ गया और ये बीजेपी के लिए 24 के चुनाव में भी चिंता का विषय था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सीट हारे अपनी, इसके बावजूद उन्होंने पिछड़े कैंडिडेट्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इन सब को समझकर अखिलेश ने पहले विधान परिषद भेजकर उनको सम्मान दिया और फिर महासचिव बनाया। अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे से बहन जी के साथ रहते हैं या खुले तौर पर। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज और लोगों को भी शेयर करें।